बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारत मार्काए हक में शिकस्त खा चुका फितनल खवारिज और फितनल जैसी प्रॉक्सीज के जरिए हाइब्रिड वॉर का सहारा ले रहा है। ये तमाम फितनाबाज अनासिर भी इसी अंजाम से दो चार होंगे जो उन्हें मार्काए हक में मिला था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब, कहा पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। बलूचिस्तान की तरक्की कौमी यकजहती की जमानत है। पाकिस्तान के मुहिब वतन अवाम, खास तौर पर बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को कमजोर करने की एक नाकाम कोशिश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, मार्का हक में शिकस्त खाने वाला भारत फितनल ख्वारिज और फितनल हिंद जैसी प्रैक्टिस के जरिए हाइब्रिड वार का सहारा ले रहा है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें इजलास के मौका पर फील्ड मार्शल ने भारत की जानिब से दहशतगर्द ग्रोहों की खुली सरपरस्ती को सख्ती से मुस्तरद किया और कहा, यह खास तौर पर बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को कमज़ोर करने की एक नाकाम कोशिश है। तमाम फितनाबाज अनासर इसी अंजाम से दो चार होंगे जो उन्हें मार्का हक में मिला था। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को कौमी यकजहती और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों की अहमियत को उजागर करते हुए मुश्तरका कौमी हिकमत अमली अपनाने पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहद होकर एक आवाज़ बनना होगा। इज्तिमाई कौमी अज़म के बगैर दहशतगर्दी जैसे खतरे से निपटना मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म को दोहराया और वाज़े किया, मादरे वतन को दरपेश किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेशन के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और फिरका के दरमियान सवाल जवाब की नशिस्त हुई। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक थे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि रूस के मशरक़ी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस के कारिल जज़ीरे से सुनामी टकरा गया। ज़लज़ले के बाद 4 मीटर बुलंद लहरें साहिली इलाकों से टकरा गई। ज़लज़ले का मरकज़ रूस के इलाके कामचटका में 19 किलोमीटर गहराई था। बहरुल काहिल के मुमालिक में सुनामी एडवाइजरी जारी। रूसी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि ज़लज़ले के बाद इलाके में 30 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके। रूस, जापान, ताइवान और दीगर इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी की जा चुकी। रूस के इलाके कामचटा के मशरकी साहिली इलाके में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 8.8 रिकॉर्ड की गई। कई मुमालिक में सुनामी वार्निंग जारी करके इनखला का हुक्म दे दिया गया। जापान का न्यूक्लियर प्लांट भी खाली करा लिया गया। रूस में आने वाला ज़लज़ला तारीख का छठा सबसे शदीद ज़लज़ला है। ज़लज़ले का मरकज़ कामचटा से 126 किलोमीटर दूर और गहराई 18 किलोमीटर थी। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से कामचटका में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें पैदा हुई। रूसी अकेडमी ब्राइट साइंसेस की जियोफिजिकल सर्विस ने खबरदार किया, 1 महीने तक 7.5 तक की शिद्दत के आफ्टर शॉक्स जारी रह सकते हैं। ज़लज़ले के बाद रूस, जापान, ताइवान, फिलिपाइन, चीन, हवाई, गवाम, कैलिफोर्निया, अलास्का, वाशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया, मेक्सिको और एक्वाडोर में सुनामी की वार्निंग जारी की गई। जापान में मुतासरा साहिली इलाकों से लोगों को इनखला का हुक्म दे दिया गया, जबकि अमरीकी रियासत हवाई में भी हुकाम ने जजीरा ओवाहू के मकीनों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। जापान में सुनामी वार्निंग के बाद लोगों ने छतों पर पनाह ले रखी है। रूस में 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के दौरान मरीज का ऑपरेशन। खतरे के बावजूद डॉक्टर्स ने हौसला बरकरार रखा और आखिर तक मरीज के साथ रहे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज की हालत खतरे से बाहर है। रूस में 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के दौरान मरीज का ऑपरेशन। खतरे के बावजूद डॉक्टर्स ने हौसला बरकरार रखा और आखिर तक मरीज के साथ रहे। रूस में ज़लज़ले से जापान के साहिल से सुनामी की लहरें टकरा गईं। सुनामी वार्निंग के बाद लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। हुकाम का कहना है ये तदाबीर एहतियाती तौर पर ली गई हैं। जापान में 19 लाख से ज़ायद अफराद को नकल मकानी की हिदायत। रूस में ज़लज़ले से जापान के साहिल से सुनामी की लहरें टकरा गईं। सुनामी वार्निंग के बाद लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। हुकाम का कहना है कि ये तदाबीर एहतियाती तौर पर ली गई हैं। जापान में 19 लाख से ज़ायद अफराद को नकल मकानी की हिदायत की गई। रूस में ज़लज़ले से जापान के साहिल से सुनामी की लहरें टकरा गईं। सुनामी वार्निंग के बाद लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए।
अब आपको बताएं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश जल थल एक हो गया। 1.5 घंटे में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई समेत बरसाती नालों में तुग़यानी का खतरा, इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हसन अब्दाल में 4 के करीब डबल कैबिन गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 10 अफराद सवार थे, 5 को जिंदा निकाल लिया गया। 5 की तलाश जारी, 4 ख्वातीन और 1 बच्चा शामिल। जहलम, गोजर खान, रस्का, मुरीदके में भी बादल बरस पड़े। सुनामी वार्निंग के बाद अमरीकी रियासत हवाई से लोगों का इनखला। दीगर रियासतों से छुट्टियों पर आए 20 अफराद ऊंचे मकामात की तरफ जा रहे हैं। सायरन बसने के बाद लोगों ने इसे निकलना शुरू कर दिया है। लोग हंगामी तौर पर ग़िज़ाई अशिया जमा करने के लिए सुपरमार्केट्स रवाना, बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। सुनामी वार्निंग के बाद अमरीकी रियासत हवाई से लोगों का इनखला। दीगर रियासतों से छुट्टियों पर आए 20 अफराद ऊंचे मकामात की तरफ जा रहे हैं। सायरन बजने के बाद लोगों ने यहां से निकलना शुरू कर दिया। लोग हंगामी तौर पर ग़िज़ाई अशिया जमा करने के लिए सुपरमार्केट्स रवाना, बदतरीन ट्रैफिक जैम। पाकिस्तान में रवां साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। मुआशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से कम रहने का खदशा। IMF ने आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल पर ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। IMF के मुताबिक हुकूमत ने रवां माली साल माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। पाकिस्तान की माशी शरह नमू आलमी माशी तरक्की की रफ्तार से बेहतर रहने का इम्कान। आलमी मईशत 2025 में 3%, 2026 में 3.1% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। इस पर बात करेंगे इरशाद अंसारी से। जी इरशाद, बताइएगा। जी देखिए, IMF की तरफ से जो है ना ये रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें ये पेशन गोई की गई है कि पाकिस्तान में जो है वो मुमकिन बुलंद तहरफ और गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान समेत आलमी मैशत के लिए जो है वो खतरा है। और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से ये कहा गया कि माशी तरक्की की रफ्तार जो है वो हुकूमत की तरफ से जो तखमीने लगाए गए थे उससे कम रहने का इम्कान है। और रवां साल जो है पाकिस्तान की माशी ग्रोथ 3.6% रहने की तवक्को है। और हुकूमत ने जो माशी ग्रोथ का हदफ रखा है वो 4.2% रखा है। अलबत्ता उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की माशी शरह नमू आलमी माशी तरक्की की रफ्तार के हिसाब से जो है वो बेहतर रहने का जो है वो इम्कान है। आलमी मैशत साल 2025 में 3%, 26 में जो है वो 3.1% रहने की तवक्को है। और इसी तरह आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में जो है वो बेहतरी आ रही है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आएगा। और पाकिस्तान में महंगाई की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहने के इम्कान है। जियोपॉलिटिकल जो कशीदगी है वो अभी भी जो है वो आलमी इक़्तिसादी जो सूरत हाल है उसके लिए और उसमें इस्तेहकाम के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर उस खित्ते में जो है वो माशी सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी, ये जो IMF की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये कहा गया। और उसमें ये भी कहा गया है कि एतमाद की बहाली और साथगर माली और एतमाद की बहाली बहुत जरूरी है। इरशाद अंसारी, आपका शुक्रिया। बानी PTI की कोई भी मूव बगैर सियासी या माली मुनाफे की नहीं होती। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कि वर्कर और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। ये मुनाफिकत में लिपटी बुज़दिली है। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। चोलिस्तान के सहरा में इंसान और जानवर एक ही जगह से आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी, खराब हुकूमती मनसूबाबंदी और मौसमियाती तब्दीलियां इस खित्ते के बासियों को एक इंसानी बहरान की तरफ धकेल रही हैं। देखते हैं ज़ैन हक की ये खुसूसी रिपोर्ट। ये है चोलिस्तान का एक टोबा, एक ऐसा कुदरती तालाब जो बारिश का पानी जमा करता है। यही पानी यहाँ के बासी मवेशियों के साथ मिलकर पीते हैं। यहाँ ना फिल्टर है ना पानी उबालने की सहूलत। अगर बारिश हो जाए तो जिंदगी कुछ दिन आगे बढ़ती है, वरना दिन रात प्यासे ही कटते हैं। जो एक टोबे पानी बारिश आती है तो पी सकते हैं, बारिश ना हो पानी कौड़ा है। बाकी मेहरबानी थी सके कोई पक्का शक्का कोई बोर कोई मिठे का बंदोबस्त करवा दो सकूँ, लेकिन टाइम तक औखा को बारिश होंगी है तो इतनी आ सकूँ, ना होंगी है तो वाल चुप करते परेशान थी बाजी निकलूँ, माल का गुजरा चंगा नहीं थी। चोलिस्तान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीबी जिला रहीम यार खान के किसान भी मौसमियाती तब्दीली, गर्मी की शिद्दत और नाकिस ज़राई पॉलिसियों का सामना कर रहे हैं। आपका आम जो है वो नहीं ग्रो कर सका। इस तरह जो आपकी बाकी फसलें हैं, आपकी काटन देखें वो बड़ी नाजुक फसल है
उसको नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ बदउनवानी ने हालात मजीद खराब कर दिए हैं। किसानों को उनकी फसल का मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता क्योंकि कीमतें शुगर मिल माफिया तय करता है। खाद साहब के नाम से एक एप्लीकेशन मुतारफ करवाई है। अब यहाँ पे मोस्टली ज़मींदार DAP, यूरिया और SOP यूज़ करते हैं, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साथ मैं इसको सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास वो बता देगा कि खाद की मिकदार ये आपने 1.25 बोरी यूरिया है, 1.5 बोरी DAP, 1 बोरी SOP की आपने इस्तेमाल करनी है और किस टाइम इस्तेमाल करनी है वो भी सारा इसके अंदर दिया गया है। ज़राअत को जदीद बनाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट साइंस से दूरी और रिवायती सोच है। चोलिस्तान और जनूबी पंजाब की आवाम कई दिहाइयों से पसमानदगी का शिकार है। अगर आबादी पर काबू ना पाया गया, साइंसी तालीम और ज़रूरी पॉलिसियों को बेहतर ना किया गया तो आने वाले वक्त में नकल मकानी ही इनके लिए आखिरी रास्ता होगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार मुसर्रत। खातून ड्राइवर को मुबारकबाद दी, कहा बेटियां किसी से कम नहीं, मुसावी मौके फराहम करते रहेंगे। निदा सालेह जैसी बेटियां हम सबका फख्र हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इज़हार मुसर्रत। खातून ड्राइवर को मुबारकबाद दी, कहा बेटियां किसी से कम नहीं, मसावी मौके फराहम करते रहेंगे। निदा सालेह जैसी बेटियां हम सबका फख्र हैं।